नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में कोरोना केस में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,231 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 233 लोगों की मौत हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 3,231 केस सामने आए 24 घंटे के भीतर, जबकि 233 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ठीक होने वाले की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 7,831 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से 24 घंटे के भीतर ठीक हुए हैं। तो कोरोना के 40,214 एक्टिव केस हैं इस वक्त दिल्ली में, और दिल्ली में अब तक 22,579 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना केस में गिरावट जारी है और लगातार कोशिशें हो रही है कोरोना को खत्म करने की, जिसमें 24 घंटे के भीतर 3,231 नए केस सामने आए हैं, लेकिन मृतकों की संख्या 233 है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। 24 घंटे में 7,831 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 40,214 अभी भी एक्टिव केस हैं दिल्ली में कोरोना के, और इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। 22,579 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली में कोरोना से। तो कोरोना संकट के बीच दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में तेजी से फैलती इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में यह निर्णय लिए गए कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिल्ली के LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पतालों में समर्पित उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा और बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में इस संक्रमण से उबर रहे लोगों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। कई निजी और सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी के मरीजों का इलाज चल रहा है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना योद्धा स्वर्गीय शिवजी मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शिवजी मिश्रा कल्याणवासी स्थित RSBV में शिक्षक थे और वह मेहनती और कर्मठ शिक्षक थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा की। हम उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस आर्थिक मदद से उनके परिवार को थोड़ी सी मदद मिलेगी। हम दिल्ली सरकार में उनके बेटे को नौकरी भी देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना योद्धा स्वर्गीय शिवजी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और दिल्ली सरकार की तरफ से उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की चेक यानी कि सहायता राशि का जो चेक है वो सौंप दिया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना योद्धा स्वर्गीय शिवाजी मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शिवजी मिश्रा कल्याणवासी स्थित RSBV में शिक्षक थे और वह मेहनती और कर्मठ शिक्षक थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा की। हम उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस आर्थिक मदद से उनके परिवार को थोड़ी सी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट को लेकर जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी की बैठक को लेकर ममता का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक रहा। उन्होंने कहा कि ममता ने पूरी मीटिंग को एक तरह से डिरेल करने की कोशिश की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि उन्हें दवा, वैक्सीन और अन्य मुद्दों पर तमाम बातें रखनी थी, लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश के कुछ राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर से उनके जिले की कोरोना की लड़ाई में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको शेयर करने के लिए
शेयर करने के लिए बैठक बुलाई और ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की, तो वो मीटिंग सफल ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रदेश के डीएम्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने अपने जन्मदिन के मौके पर हिंदू रॉ अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया है। इस मौके पर पूर्व महापौर अवतार सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से कोविड काल आया, संक्रमण काल आया, अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर सेवाई संगठन के नाम से जो कार्यक्रम चला रहा है, जब पहली लहर आई थी जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको अच्छे से चलाया था, अब दूसरी लहर आई है जब भी हम अच्छे से चला रहे हैं। दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, हिंदू अस्पताल है, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, चाहे लोग LNJP हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग हॉस्पिटल, बुराड़ी का हॉस्पिटल, बालाग्राम हॉस्पिटल, हमारा राजन बाबू हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटलों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही सेवाई संगठन के माध्यम से जो लोग इस समय बीमार हैं, उनके जो परिजन हैं, जो बाहर है, उनको और जो बीमार है उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके आह्वान पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश में, दिल्ली में कोई भूखा न सोए। हर हॉस्पिटल के बाहर और जहाँ पर कोविड पेशेंट हैं, हर वार्ड के अंदर उनकी सूची बनाकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। भोजन दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। जो भी आवश्यकता आती है वो फ़ोन करते हैं, हमें दूध चाहिए तो दूध की व्यवस्था करते हैं, तो दवाई चाहिए तो दवाई। वहीं विधायक आतिशी ने आज वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आतिशी ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित असफ अली सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आतिशी अपना पंजीकरण पोर्टल पर कराकर अन्य सामान्य नागरिकों की तरह आई और उन्होंने नियमानुसार सारी प्रक्रिया पूरी की और फिर अपना डोज लिया। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बाद आतिशी ने सेंटर का जायजा भी लिया। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर टेम्पो, ट्रक, कार, बाइकें दौड़ती नजर आईं। कोरोना के मामले घटने के बाद से दिल्ली के लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर दूर दूर तक दिल्ली पुलिस की कोई बैरिकेडिंग या ट्रैफिक पुलिस भी नजर नहीं आई। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया। आज न्यूज़ 1 इंडिया की टीम दिल्ली की सड़कों का जायजा लेने निकली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार दावा करती है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप पीछे का हाल देख सकते हैं किस तरीके से रोडों पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। अगर पुलिस बैरिकेडिंग या पुलिस जांच की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग तो नज़र आती है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस का आला अधिकारी या पुलिसकर्मी जाँच में नहीं लगा हुआ। क्या दिल्ली सरकार के दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं? जांच की बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की। मैं पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में स्थित ESI अस्पताल के सेकेंड फ्लोर में बृहस्पतिवार को आग लग गई। हादसे के समय ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज मौजूद नहीं था। अगर हॉस्पिटल का स्टाफ 10 से 15 की संख्या में वहां मौजूद था। आग अचानक इतनी बढ़ गई कि पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया, जिस वजह से बिल्डिंग के ऊपरी तल पर मौजूद मरीजों को तुरंत दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया। आग में किसी की जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाबी बाग ESI हॉस्पिटल में। यहाँ पर आज करीब 1-1:15 बजे जो है OT वार्ड में जो है आग लगी थी। बताया जा रहा है कि वहाँ पे उस टाइम कोई मरीज मौजूद नहीं था, लेकिन स्टाफ जरूर वहाँ पे मौजूद था। किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो है आग लगी थी, स्पार्किंग हुई थी। उसके बाद से जो है आग ने बड़ा रूप ले लिया। हमारे साथ खुद हॉस्पिटल के MS है, उनसे बात करते हैं क्या पूरा हुआ। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं SP पांडे, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। 1:15 बजे के करीब जो है हमारे पास खबर आई कि OT में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है। ठीक है, तो हम
हमारे एमएस और जितने भी अधिकारी थे हम लोग तुरंत जो है वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कोविड के कारण हमारे सारे ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं, इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मरीज़ नहीं था और शॉर्ट सर्किट जो है कंप्यूटर वगैरह में नहीं हुआ था, बैटरी टर्मिनल में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण की आग लगी। हमारे पास जो CO2 सिलेंडर्स थे हमने उनका उपयोग किया आग बुझाने में। देख सकते हैं जो हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर इनका साफ कहना है कि तुरंत हमारे जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और जो आग बुझाने का काम है उन्होंने शुरू किया और समय पर जो है फायर भी पहुंच गई। फायर के पहुंचने के बाद जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह है कि इसी में किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ उस फ्लोर में जो है वो आग लगी, उसके लिए जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बस वही नुकसान हुआ, बाकी बचाव हो। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। हम इस वक्त मौजूद है पंजाबी बाग के ESI हॉस्पिटल में और यहाँ के जो सेकंड फ्लोर है पुरानी बिल्डिंग का, उसमें आज करीब 1 बजे करीब जो है आग लग गई थी। आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर जो है यहाँ पर, ये जो OT वार्ड बताया जा रहा है, यहाँ पर आग लगी थी करीब 1 बजे और ये पूरा फ्लोर जो है जलकर राख हो चुका है। यहाँ जो पेशेंट थे उनको यहाँ से जो है वो रेफर कर दिया गया है दूसरी बिल्डिंग में। फिलहाल आग पर भी काबू पा लिया गया है। फायर की कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ मौके पर पहुँची थी जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सर कितने बजे आग लगी? हमारा इवनिंग में लगी थी सर, अभी तो बता दो क्या हुआ? नहीं मालूम, हमारे को इवनिंग में लगी थी सर। किस चीज़ में आग थी, कुछ बता दो। हम 2 बजे आए ड्यूटी पे। अच्छा, क्या पता चला आपको वो तो बता दो। हम आए हैं कल। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन फिलहाल जितने भी यहाँ मरीज थे उनको जो है वो यहाँ से रेफर कर दिया गया है और जांच की जा रही है इस बात की कि आग लगने का कारण क्या था। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के जोहरीपुर में स्थित कदम फार्म में मां बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक आज सुबह जब मृतक अशोक 29 साल के अपनी किराना की दुकान नहीं खोली तो मृतक के चाचा ने मृतक को फ़ोन किया तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मृतक के चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो मां और बेटे संदिग्ध परिस्थितियों में फर्श पर पड़े हुए थे। आगे बढ़ते राजधानी दिल्ली की तिगरी थाना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि थाना तिगरी में चाकू की नोक पर डकैती की वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी भी बढ़ गई है। कुटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने शराब की तस्कर कर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक लग्जरी कार और 3 बाइक भी बरामद की है। वह राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिन से हुई बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है और कई जगहों पर सड़कों और पार्कों में कई पेड़ तक गिर गए। बारिश के बाद दिल्ली की किराड़ी विधानसभा की भी स्थिति काफी बदतर हो गई है और सड़कों गलियों में वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। और ये हालात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नारकी जीवन आप देख रहे हैं, गंदे नालों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये बराबर में किराड़ी का प्राइमरी स्कूल है और ये लगातार निठारी के लिए एक छोटा स्कूल जा रहा है। हालत इतनी खराब कर दी है कि पूछे वह। ऋतुराज ने पिछले वर्ष भी ये वादा किया था कि इस वर्ष को हम बिल्कुल गड्ढा मुक्त कर देंगे, सड़क अच्छी से अच्छी बना देंगे, लेकिन वही डाक के 3 बार विधायक की स्थिति। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या के मामले को 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। दरअसल बीती 18 मई को छावला पुलिस स्टेशन को एक शव मिलने की कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शरीर पर कई गहरे घाव पाए गए। मृतक की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की तो पाया कि मृतक की पत्नी और आरोपी वीरेंद्र के अवैध संबंधों के कारण हत्या हुई है। छावला थाने की पुलिस टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को कुछ ही घंटों के भीतर वर्कआउट कर लिया और इसमें जो 3 अक्यूज थे उनको तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अशोक कुमार का एक शख्स था जो छावला थाना इलाके में मृत पाया गया था, स्टैब इंजरीज थी। सब्सिक्वेंटली फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम वहाँ मौके पे पहुंची, नेसेसरी एविडेंस कलेक्ट किया गया। लोकल इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे
तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया और इसमें से जो 2 अक्यूज हैं, अक्यूज जो राजबाला है वो इसकी डिसीज की वाइफ है और शीतल इसकी अपनी बेटी है। और अक्यूज जो है अभी कुछ दिन पहले ही पैरोल पे आया है और अक्यूज ने डिसीज की वाइफ और डॉटर के साथ मिल करके ये एक कॉन्स्पिरेसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।